मेहरबान कदरदान साहिबान, हो जाइए तैयार होने को हैरान। जिनकी एक्टिंग का जादू तो आप कई सालों से देखते ही आ रहे हैं और उनके जो फैन फॉलोइंग ये कहे या फॉलोअर्स कहे पीछे पीछे खींचे ही चले आते हैं और अब वो एक ऐसा जादू लेकर आ गए हैं, द मैजिक ऑफ शीरी। तो शीरी जो है यहाँ पर मौजूद है। ये जो जोड़ी है, ये जो जोड़ी बन के आई है, वो क्या कमाल, क्या धमाल, क्या जादू बिखेरने वाली। ओके तो मैं हूँ शीरी और आप मुझे देखने वाले द मैजिक ऑफ शीरी में, और जावेद सर उसमें मेरे गुरु प्ले कर रहे हैं। सलीम जादूगर नाम है इनका, और सर अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। जादूगर सलीम एक खोया हुआ जादूगर है, कहीं अंधेरों में खो गया है और फिर ये अंधेरों से निकाल के चिराग लेके आती है। फिर हम वो चिराग से उसमें तेल डालते हैं और फिर तेली मोहल्ले हम जाते हैं और फिर वहाँ से जो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन होते हैं। शीरी के साथ जो शीरे का तड़का है इस कहानी के बारे में अब लोग जरूर देखेंगे। बिल्कुल। तो मतलब जादू, जैसे ही जादू वर्ड आता है सुनते से तो क्या ध्यान आता है? बचपन की कितनी यादें हैं। हर किसी को जादू करने का शौक होता है, हर कोई मैजिशियन एक अंदर एक फैंटेसी कहे, अगर कहे तो वैसे एक हमेशा रही है हर किसी के अंदर, होती है जादू जादू तो आप इन्हें तो वो वाला जादू याद आता है, आपको कौन सा जादू? मुझे वो वाला जादू याद आता है जो कि बचपन में मेरे एक अंकल आते थे, वो घर पे ना मुझे जादू करके अपने ऐसे अंगूठा डिटैच करके दिखाते थे कि देखो कैसे, देखो ये अंगूठा है मेरा, ये निकल गया, फिर आ गया, निकल गया, आ गया, ऐसे। तो मैं ना बड़ा ऐसे मेस्मराइज हो जाती थी, उन्होंने अपने अंगूठा तोड़ा तो तोड़ा कैसे। सो ऐसे बचपन में आसपास एक आध अंकल थे। फिर एक जादूगर का हम शो देखने जाते थे, 2-3 बार देखा था वहाँ पे, जादूगर आनंद। सो ऑफ कोर्स वो बचपन की वो जो मेमोरीज हैं इस शो में वो एक्चुअली रिफ़्रेश हो रही थी, क्योंकि इस शो में जो मैजिक देखने को मिल रहा है वो वही 90s के दशक वाला है, हमारे बचपन वाला। पता नहीं कितनों का बचपन होगा, लेकिन जिन्होंने अब जेन जी अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको पता लगेगा कि हमारा बचपन कैसा था। सो यू ऑट टू वॉच इट फॉर दैट। जिगर अशरफ की बहू, जब टेलीफोन ऐसे हुआ करते थे। हाँ। तो ऐसे मतलब उस टाइम पे कोई ऐसा जादू, जैसे ये नाक अंगूठा हटने वाला मतलब चले जाने वाला और फिर वापस आ जाने वाला, ऐसे आपने कभी कैसे कोई जादू करके दिखाया है? मतलब नहीं, अंगूठा तो सबसे पहले तो बचपन से हमारा सबसे ये था। और फिर एक वो हम लॉरेल हार्डी वाला करते थे जो मैंने धमाल में भी किया था, ये करके फिर ये करके। नाइस। हाँ वो नहीं होगा, वही तो उसका तो ये बचपन में गुरुजी साथ में है। ओके। और फिर हाँ उसका तरीका बाद में दिखाऊंगा आपको। हाँ ये ट्रिक है बेसिकली। लेकिन वो इन्होंने जादूगर आनंद था हमारे यहाँ, पीसी सरकार साहब थे, वो बहुत फेमस थे। तो वो एकदम सर्कस और ये पीसी सरकार जो थे वो, हाँ पीसी सरकार तो हाँ दादा सरकार, भारत सरकार। हाँ तो वो हमने बचपन में शो देखे थे। बाकी हमारे वक्त इतने बहुत कम थे, लेकिन जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे तो वो बर्थडे पे एक मैजिक शो होना ज़रूरी था। बच्चों के यहाँ बच्चों को मैजिक से सबसे ज़्यादा मतलब वो रुझाता है मैजिक उनको। तो मेरे बच्चों के एटलीस्ट जब 6, 7, 8 साल के थे तब तक तो मतलब हर बर्थडे पे एक मैजिशियन आता था, बच्चों को रुझाता था और खूब करता था। और बच्चे पीछे पड़ जाते थे पीछे से, अरे वो देखो 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 नीचे से निकाला। वो मैजिशियन के नाक में दम कर देते थे, खास तौर से मेरा बेटा मीज़ान जो है वो मतलब सबसे आगे, नहीं वो पीछे थी। और मैजिशियन बोले अब बेटा बेटा ओके रहो दूर रहो। तो ये तो हाँ, बट वो उस ज़माने के जो मैजिशियन हम जो प्ले कर रहे हैं उस ज़माने का मैजिक, जो हाथ की सफाई होती थी और ट्रिक्स होते थे उसका। आजकल तो बहुत ज़्यादा इल्यूशनिस्ट जो बड़े बड़े लेवल के हैं तो टेलीविज़न पे हम देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा 90s का जो था वो कंजर्वेटिव जो है तो उस पर प्ले किया है हमने। और बहुत हमारे भी एक ट्रेनर थे अतुल जी, उन्होंने हमको ट्रेन किया। हमने काफ़ी कुछ दिनों तक हाथ की सफाई वगैरह सीखी, इन्होंने थोड़ी ज़्यादा सीखी मुझसे, बट उसमें थोड़ा ट्रेनिंग थी, ऐसा है नहीं कि ऐसे ही चले गए। हाँ तो ये जो है शीरी क्या क्या करती है? मतलब हाथ की सफाई अच्छे से हाथ धोकर आती हूँ। सीख ली।
ओके ओके टू बी सीरियस, मैं कॉइन ट्रिक्स, पेन ट्रिक्स, फिर शीरी ने तो बहुत सारे कुछ किए हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टेज शोज़ किए शीरी ने आगे चल के सलीम साहब से सीख के, और स्टेज शोज़ में तलवार आर पार कर देना, देयर वाज अ होल लॉट ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग, हवा में उड़ना, वो सब बहुत सारी ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि ऑन स्टेज, छड़ी। हवाई छड़ी वो मेरा फेवरेट था, तो काफ़ी सारे ट्रिक्स किए हैं। तो कितना मज़ा आया ये सब प्ले करते हुए, एक बार फिर से? इतना ही। हाँ नहीं, मतलब फन शूट होगा। हमारे डायरेक्टर जो है बिरसा, बहुत डिटेल्ड डायरेक्टर हैं, मतलब वो थोड़े सीरियस टाइप के, यू नो द बंगाली इंटेलिजेंट काइंड, तो जो कभी कभी समझ में नहीं नॉट आता। सो सीरियस। नहीं, ही वाज, बिकॉज ही वाज सो ऑब्सेस्ड विद व्हाट वाज हैपनिंग, तो हम जोक मारते तो ही वाज नॉट लिसनिंग, ही वाज सेइंग हाँ ओके। तो आपके कभी साथ कभी जोक डीप भी तो होते हैं, हाँ, वो थोड़ा तो- दो एक्स्ट्रा दिमाग एक बार लगाना पड़ता है। जो- कितने बार ऐसा होता है सर, हाँ हाँ मेरा ऐसे हंसी थोड़ी डिलेड निकलती है। ट्यूबलाइट जो बोलते हैं ना। हाँ ट्यूबलाइट। मतलब ये जो केमिस्ट्री है, ये जो बॉन्डिंग देखकर लग रहा है कि शूट करते हुए भी काफ़ी मस्ती की होगी आपने, और काफ़ी प्रैंक्स बहुत बॉन्डिंग, मतलब प्रैंक्स कुछ Pranks? जेम्स बॉन्डिंग। ये प्रैंक्स की ज़रूरत ही नहीं है, चलते फिरते जोक की किताब है सर। तो और किसी भी चीज़ पे आप माइक पे बोलोगे अभी निकाल देंगे माइका लाल। जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमको प्रैक्टिस में रहना था, तो इन्होंने मैंने जो भी कार्ड्स के साथ करते थे, अब वो जब छूट गया, 1 साल हो गया, डिले हो गए, अब एक्चुअली वो- शूट किए हुए 2 साल हो गया है। अगर वो वापस करना है तो मुझे 2-3 दिन लगेंगे फिर से वापस आने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, वो नहीं होगा, इट्स नॉट, वो कांस्टेंट रहना पड़ता है, नहीं तो स्ले ऑफ हैंड जिसको कहते हैं ना, कॉइन बॉल, ये पत्ता यहाँ से यहाँ ले आए आप, तो वो अभी क्या है, चोरी पकड़े जाने का डर है। जो शीरी जो है वो कई सपने भी साथ लाई है, कुछ सपनों को सेक्रीफाइस करके आई है, तो क्या क्या जो है बात करते रहो। शीरी बताए थोड़ा क्या क्या सेक्रीफाइस। Now even the camera is distracted now. नहीं वो आगे वो करते रहो, मैं देखता हूँ अपना कुछ कर रहा हूँ मैं। हर चीज़ को मैनेज करना अगर कहेंगे तो कैसे मैनेज किया है, जादू जानते हुए भी अगर कहे मैजिक किया है, मैनेज किया है? ओके सैक्रिफाइसेस, मुझे लगता है कि सैक्रिफाइसेस हम सब अपने परिवार के लिए एट सम पॉइंट करते ही करते हैं। शीरी ने भी किए, और दैट वाज ऑल आउट ऑफ लव, अनटिल उसको एक दिन एहसास हुआ कि उसने थोड़ा ज़्यादा सैक्रिफाइस कर दिया, शायद अपने सपने जो वो जी सकती थी, कुछ बन सकती थी। और टू बी ऑनेस्ट, जब आप इतने लंबे समय तक अपना कुछ छोड़ दो तो आपको अपने ऊपर फिर भरोसा नहीं रह जाता। सो दैट्स द काइंड ऑफ कन्फ्यूजन दैट शी इज़ गोइंग थ्रू, कि मतलब अब वो कुछ कर रही है, कर पाएगी कि नहीं, एंड शी इज़ ऑल्सो being hated by the society for what she's doing. So there's a lot of conflict around it. यहाँ जो है जादू की जो क्लासेस शुरू हो गई है, हाँ, मतलब ये किसी को पत्ता लालच wrong ही है। आ गया है। ये पत्ता रॉन्ग है, पत्ता ही गलत है। ये पत्ता रॉन्ग है, बिकॉज वो थोड़ा बड़ा होता है उससे जो करते हैं ना, तो मतलब ये ऐसा कुछ करे ना, हम ये करके वो था बड़ा, वो हाँ बड़ा पत्ता छोटा नहीं है, तो वो बड़ा पत्ता होता है, छोटा पत्ता। जावेद जी थे तो सबसे पहले उनको देख के कौन सा उनका अगर कहे फिल्म, सीरियल, व्हाटएवर, क्या याद आया? ये तो बचपन से मुझे देख रहे हैं। सच में बूगी वूगी, ताकेशीज कैसल, और सर वो आपका वो डांस अभी जो मैंने देखा था, उसका लिरिक्स भूल गई मैं, वो सब आपका एक डांस का, मैंने नहीं, विवेक और मैं देख रहे थे, मैंने आपको वीडियो भेजा था, आप वो छत पे डांस कर रहे थे। छत पे था? छत पे बहुत पुराना डांस था। नहीं वो तो हाय ये लड़कियां, वो वाला छत पे था, हाँ, येलो सूट में। नहीं रॉक एंड रोल तो अलग था। रॉक एंड रोल ही तो था बोल शायद। बेबी बोल, नहीं, रॉक एंड वो नहीं था। छत पे आप डांस कर छत रहे पे थे। यही Oh था, my God, हाय was- ये लड़कियां, वही होगा। प्यारी प्यारी यही लड़कियां। है। ओ हो हाँ। इट वाज मैडनिंग, मतलब सॉरी मेरे को लिरिक्स याद नहीं, क्योंकि मेरे को लिरिक्स से कोई मतलब ही नहीं था, सर के डांस से मतलब था। क्या डांस था, क्या विवेक और मैं ऐसे, मतलब हम दोनों थोड़े फैन टाइप हरकतें कर रहे होते सर के साथ। हम जब देखते हैं वी गेट। अभी रिसेंटली भी आपने झलक में परफॉर्म जो किया, झलक। ओफ, विवेक लेकर आए से, देखो सर क्या नाच रहे हैं। देखो बुढ़ापे में क्या नाच रहे हैं। नहीं, आ ही नहीं रहा सर, आ ही नहीं रहा। सो यस, ये फैनगिरी हमारी चलती रहती है। फिर हमने खूब मतलब गोलगप्पे, चाट, इनके ऊपर बाकायदा हम पूरी डिस्कशन होती थी दिल्ली में, किस तरह क्या कमी है, ज़ीरा कम है कि कुछ ज़्यादा है इसमें। हाँ, तो ये हम वहाँ पे
चाट जो बोलते हैं ना, हाँ, तो ये भाई वहाँ की टीम बहुत प्यारी थी। चाट तेरी की। और वहाँ की दिल्ली की टीम बहुत अच्छी थी और वो लोग ना खुद से सजेशंस देते थे कि नहीं आप मत खरीदने जाओ, हम आपके लिए मंगवाते हैं दिल्ली के किसी एक गली से। सो हमारे लिए स्पेशल चाट वगैरह आया करती थी अलग अलग शॉप से जो कि चाट ऑथेंटिक होती थी। चाट बस्टर्स। चाट बस्टर्स क्या बात है। तो द मैजिक ऑफ शीरी देखने के लिए सभी लोग भी रेडी है अपने अपने चार्ट बस्टर्स के साथ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जादूगर सलीम और शीरी? देखिए 14 नवंबर को, मतलब अभी 2-1 दिन में अभी आने वाला है हमारा शो द मैजिक ऑफ शीरी। आपने अगर जियो सिनेमा प्रीमियम डाउनलोड करके सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है, बिकॉज रियली यू हैव टू वॉच दिस शो। अच्छा शो है, हमने बहुत मज़े किए शो करते हुए, हमें सच में बहुत आनंद आया। सो आई रियली होप एंड बिलीव कि आपको भी अपनी फैमिली के साथ जब आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत हमें आनंद, इतना आनंद आया कि देव साहब याद आ गए। तो बिल्कुल जैसे कि उसमें था ना, मेहरबान करदान साहिबान। शीरी के स्टाइल में हो जाए थोड़ा। नहीं, सर की स्टाइल थी ये। वो मतलब वो मेरी तो वो थी टिक टिक धूम शिरी शिरी शूम, ये मेरा था सर का। इनका बाद में होता कि मेहरबान करदान साहिबान हो जाइए तैयार होने को हैरान। मैजिक ऑफ शीरी। इन लिपस्टिक्स के रंगों की तरह हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।